It is not the question of they don't own the river. By on principle, no river is owned by one state. तमिलनाडु और कर्नाटक एक बार फिर से कावेरी जल विवाद को लेकर आमने सामने हैं। इस विवाद को लेकर बेंगलुरु में मंगलवार को बंद का ऐलान किया गया। विरोध प्रदर्शन हुआ और अब इस कड़ी में कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों द्वारा एक बार फिर तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया। ये सालों पुराना मामला निचली अदालत से लेकर देश की उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन विवाद खत्म न हो सका। वीडियो में आपको बताएंगे क्या है ये पूरा विवाद और कहां से हुई इसकी शुरुआत। दरअसल कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु व पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई तकरीबन 750 किलोमीटर है। बात कावेरी नदी के इतिहास की करें तो कावेरी जल बंटवारा विवाद लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक भावनात्मक और हक से जुड़ा मुद्दा बना है। ये विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ, जब कर्नाटक ने कावेरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया, लेकिन तमिलनाडु इस पर आपत्ति जताता रहा। कई वर्षों तक ऐसे ही विवाद चलता रहा। फिर 1924 में ब्रिटिशर्स की मदद से एक समझौता हुआ। समझौते के तहत कर्नाटक को कावेरी नदी का 177 टीएमसी और तमिलनाडु को 556 टीएमसी पानी मिला। टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। इसके बाद भी विवाद पूरी तरह नहीं सुलझ सका और 42 साल पहले शुरू हुआ विवाद आज तक यानी कि 2023 तक चर्चा का विषय है। लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन होते ही रहते हैं। आजादी के बाद 1972 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कावेरी नदी के पानी के चारों दावेदार, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच 1976 में एक समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते का पालन नहीं हुआ और विवाद चलता रहा। 90 के दशक में विवाद बढ़ता गया तो 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के 2007 में दिए गए फैसले से पहले कर्नाटक 465 टीएमसी पानी मांग रहा था, जबकि तमिलनाडु को 562 टीएमसी पानी चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कर्नाटक को सालाना 270 टीएमसी और तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी मिलेगा। केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 60 टीएमसी पानी देने को कहा गया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के मुताबिक किसी विशेष महीने के संदर्भ में 4 बराबर किस्तों में 4 सप्ताहों में पानी छोड़ा जाना होता है। यदि किसी सप्ताह में पानी की अपेक्षित मात्रा को जारी करना संभव नहीं है तो उस कमी को पूरा करने के लिए बाद के सप्ताह में छोड़ा जाए। वहीं विनियमित तरीके से तमिलनाडु द्वारा पुडुचेरी के कारकेल क्षेत्र के लिए जल दिया जाएगा। बता दें कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। वापस आते हैं ताजा मामले पर। ताजा विवाद किस बात को लेकर है तो इस बार तमिलनाडु ने कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक और पानी छोड़ने की मांग की है। इस पर कर्नाटक के विरोध के बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक को कहा, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा। इस पर कर्नाटक का कहना है कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर रहने के कारण कावेरी नदी क्षेत्र के जलाशयों में पर्याप्त जल भंडार नहीं है। ऐसे में कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे ये मुद्दा गर्मा गया। दोबारा उपजे विवाद के बाद 18 सितंबर 2023 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया कि वे तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी करें। आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से कर्नाटक सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया। अब कर्नाटक के कई किसान और संगठन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए। इसी कड़ी में मंगलवार को बेंगलुरु में बंद बुलाया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने 29 सितंबर 2023 से पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया।